क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6 चैप्टर एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इस पर क्या बोल रहा है, फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड ई बी सी इज ए ट्राइंगल हुज एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग देखते हैं, एक रेक्टेंगल है, इससे एक ट्रायंगल बनाया गया है। इसका नाम है ए बी सी और डी और ये ई। ठीक है, इस साइड का दे दिया है 7 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ गिवन क्या है, हमारा गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड, निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल्स टू व्हाट। हम लोगों को ये चीज़ निकालना है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई रेक्टेंगल है और कोई ट्रायंगल है, वो क्या है, सेम पैरेलल लाइन पर है। इसका देखिए, ये अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करके देखें तो ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है। जो रेक्टेंगल बोला गया है, और रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। मीन्स क्या है, ये लाइन इससे पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इससे पैरेलल है, तो मतलब क्या है, ये इससे पैरेलल होगा, है ना। और क्या है, देखिए दोनों ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो है वो सेम बेस पर है, बीसी पर ही है, उसका बेस क्या है, सेम है ना। तो अब हम लोग देखते क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ऐसा क्यों हो जाएगा, यहाँ पर थ्योरम यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। मैं यहाँ पर थ्योरम नंबर लिख दे रहा हूँ, सिंस थ्योरम नंबर 14। यहाँ पर मैं थ्योरम का नंबर लिख दिया हूँ, यहाँ पर आपको पूरा डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि वो रीज़न बताया जा रहा है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा 48 सेंटीमीटर है, तो 48 इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये नीचे वाला जो है ये ऊपर आ जाता है ना, नीचे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 48 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2 होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, ठीक है, सिंपल था, कोई हार्ड नहीं। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, थ्योरम नंबर 14 को आपको लर्न करके रखना है और वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पर समझ में आ रही है और नहीं आ रही हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो पर बना पाऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। और अगर आपको हेल्प मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, या आपको कहीं डाउट लग रहा है, या आप कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है, ए डी इज ए मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू वाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम लोग इस मैथ का क्वेश्चन का यहाँ पर फिगर बनाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का हम फिगर नहीं बनाएंगे तो बिना फिगर बनाए हम समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। तो सबसे पहले हमको बनाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हम फिगर बनाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, ए बी सी ट्राइंगल बना लिए। अब इसमें बोला है ए डी इज ए मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए कि मीडियन किसको बोलते हैं। मीडियन, अगर कोई एक ट्राइंगल है ना,
तो मीडियन हम लोग यहाँ पर से इस तरह से बनाएंगे कि इसका ये पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट होगा जो, वो इसके इक्वल हो। अगर हम लोग ट्रायंगल इस शेप में बनाए हैं तो ए मीडियन इसका कैसा बन जाएगा, ऐसे, ताकि ये वाला जो पार्ट होगा इस पार्ट से सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो बेस को, ये जो मेरा बेस का लाइन है, इस लाइन को इक्वली टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। ठीक है, एकदम बराबर बराबर में बांटेगा। वो वैसे लाइन को ये लाइन बांट रहा है, इस दोनों को अलग अलग कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ये वाला लाइन मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन। समझ में आया? और मीडियन, और एक लाइन होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड शायद लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पर मैं आपको बताया था। एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल है और हम जब एल्टीट्यूड बनाते हैं तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ये चीज़ नहीं देखता कि ये इक्वल है कि नहीं इस साइड से, इसका और इसका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एल्टीट्यूड क्या बोलता है, 90 डिग्री होना चाहिए, और मीडियन क्या बोलता है, अलग अलग पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो एक मीडियन जो होता है वो अलग एकदम बराबर बराबर बांट भी रहा होता है, और ये 90 डिग्री पर भी होता है। तो ये दोनों होता है जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तभी इक्विलैटरल ट्रायंगल पर ही ऐसा केस होता पाया गया है। ठीक है, कि ये मीडियन भी हो और एल्टीट्यूड भी हो। समझ में आया? बाकी दूसरे ट्रायंगल में या तो मीडियन होगा या तो मीडियन होगा। मीडियन है तो देखिए 90 डिग्री नहीं है, और अगर ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री तो ये मीडियन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पर बनाना है एक मीडियन। तो हम लोग इसको बना लेते हैं एक मीडियन जो कि इक्वल इक्वल में बांट रहा है, ये इसके इक्वल है। समझ में आया, है ना। अच्छा, अब क्या दे दिया है, गिवन क्या है, गिवन मेरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ये कितना दे दिया है, x, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू y सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। समझ में आया? मतलब ये टोटल का एरिया क्या है, y सेंटीमीटर है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अगर आप लोग ट्रायंगल चैप्टर पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब क्लास 8 में अगर आप लोग पढ़ चुके हैं, यह क्लास 9 का कुछ चैप्टर है आपका सिमिलैरिटी वाला और कॉन्ग्रुएंट वाला, अगर वो आप पढ़े हैं तो दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूफ कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, हम लोग प्रूफ करते हैं 3 तरीके से, SAS साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, और एंगल साइड एंगल, 3 तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी वही हम कोशिश करेंगे कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस जगह पर कि दो अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है, एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया। मीन्स क्या है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रूफ करना कोशिश करेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला देखिए, इसका बेस और इसका बेस सेम है, इक्वल है दोनों। दूसरा क्या है, ये लाइन ए बी डी में भी ए डी आ रहा है और ए डी सी में भी ए डी आ रहा है। ए डी मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, तीसरी बात ये है, ठीक है, कि अगर कोई मीडियन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, दो बराबर बराबर साइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने बेस को। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट करता है बराबर बराबर साइड को, तो उससे जो एंगल्स जो होते हैं, ये उससे अटैच जो एंगल होते हैं जहाँ से वो मीडियन शुरू होता है, वो एंगल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, देखिए ए डी इक्वल टू ए डी क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, है ना, दोनों ही में है।
और क्या हो गया बी डी इक्वल टू, देखिए बी डी साइड वाले पे बी डी लिखना है और डी सी वाले साइड में डी सी लिखना है ना, डी सी क्या हो गया इक्वल होगा, इक्वल होगा, क्यों क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए डी इज ए मीडियन, ए डी क्या है मीडियन है, इसलिए क्या होगा ये इक्वल होगा। अब दूसरा क्या है ना, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, क्यों, सिंस ए डी इज ए मीडियन, क्योंकि ए डी मीडियन है और उससे रिलेटेड जो एंगल होता है वो एंगल सेम होता है। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी से। मीन्स क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, है ना। तो मतलब क्या है, अगर हम इसको x माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा x इक्वल टू x, है ना। इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये टोटल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो ये टोटल का एरिया निकल जाएगा, है ना। अगर हम इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल का एरिया निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या था, एक्स था, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या मेरा निकला, उसके इक्वल निकला प्लस एक्स, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिखना होगा आपको, सिंस, है ना, या लिख दीजिए फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1। अब आगे समझिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस एक्स क्या होता है 2x, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया, आशा करते हैं कि आपको ये दोनों मैथ समझ में आया हो। अगर आपको मेरा जो समझाने का तरीका है और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।